तो आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज का साइंस और जीके जीएस का क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आप सभी को। आप लोग कितने सही करते हैं अपना कमेंट में ज़रूर बताइए स्कोर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का क्या कह रहा है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नाइट्रोजन। आपका अगला सवाल है, बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा टंगस्टन का। चलिए आपका अगला सवाल है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है, H2O। चलिए आपका अगला सवाल है, विद्युत धारा का मापन किस यंत्र से होता है? तो विद्युत धारा का मापन आपको एम्पियर से होता है। आपका अगला सवाल है, विद्युत दही बनने में प्रक्रिया क्या होता है? तो दही बनने में जो प्रक्रिया होता है वह किण्वन की प्रक्रिया होती है। चलिए आपका अगला सवाल है, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है, आप लोग बताइए। तो ये सही जवाब इसका 746 वाट होता है। एकदम आसान सी क्वेश्चन। चलिए आपका अगला सवाल, शरीर में रक्त शोधन का कार्य कौन करता है? तो इसका सही जवाब है किडनी, आप लोग तो सभी जानते हैं। चलिए आपका अगला सवाल, ऊष्मा की एसआई मात्रक क्या है? तो ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है, आप लोग सभी जानते हैं। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। आपका अगला सवाल है, बिहार के नए गृह मंत्री कौन बने हैं? तो अभी चर्चा में काफ़ी है, सम्राट चौधरी, जो बाबा बुलडोजर के भी नाम से जाना जाता है। चलिए आपका अगला सवाल है, बिहार के नए पथ निर्माण मंत्री तथा नगर विकास एवं आवास मंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नितिन नवीन, जो पथ निर्माण मंत्री और नगर निर्माण विकास और आवास मंत्री जो बना है। चलिए आपका अगला सवाल, बिहार के नए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री कौन बना है? तो आपका सवाल जवाब हो जाएगा लेसी सिंह, जो अभी नए बने हैं मंत्रिमंडल में। चलिए आपका अगला सवाल है, बिहार के नए लघु जल संसाधन मंत्री कौन बने हैं? तो आपका सही होगा संतोष कुमार सुमन, सही संतोष कुमार सुमन बने हैं। चलिए आपका अगला सवाल, बिहार के नए अल्प कल्याण मंत्री कौन बने हैं? अल्प कल्याण मंत्री जो है बने हैं आपका मोहम्मद जमा खान बने हैं। चलिए आपका अगला सवाल, बिहार के नए योजना एवं विकास मंत्री तथा वाणिज्य कर मंत्री कौन बने हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा विजेंद्र प्रसाद यादव। आपका अगला सवाल है, 2025 में किस क्रिकेटर को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा रविचंद्रन अश्विन को दिया गया है 2025 में। आपका अगला सवाल है, 51वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 51वां जो G7 शिखर सम्मेलन था वह कनाडा में आयोजित किया गया था। आपका अगला सवाल है, 2025 में किस पैरा शूटिंग कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुभाष राणा को दिया गया है। आपका अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस की पहली महासभा कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया था। आपका अगला सवाल है, 2025 में महिला अंडर 19 विश्व कप किसने जीता? तो यह सभी जानते हैं, अपना भारत ही जीता है। आपका अगला सवाल है, अर्जुन पुरस्कार 2024
सबसे ज़्यादा किस खेल में दिया गया है? तो आपका सही जवाब अर्जुन पुरस्कार जो है वो 2024 में सबसे ज़्यादा पैरा खेल के दिया गया है, पैरा ओलंपिक खेल में दिया गया है। आपका अगला सवाल है गुकेश के अलावा 2024 में मेजबान ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे मिला है? तो यह हनीप्रीत कौर को दिया गया है। आपका अगला सवाल है 30 जून 2025 को तेलंगाना में हुए रासायनिक गैस कांड में यह घटना किस जिले में हुई थी? तो यह घटना संगारेड्डी जिला में हुआ था, जो 30 जुलाई 2025 को घटी थी। आपका अगला सवाल है भारत के नए जनजाति मामलों में मंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब जुएल ओराव। आपका सही जवाब है पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा ऊतक मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रेरकियमा बना है। नासा के उपग्रह डाटा के उपयोग करके लिए गए अध्ययनों से पता चला है कि हिमालय की बर्फ पर किसके उत्सर्जन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है? तो यह ब्लैक कार्बन का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। चलिए आपका अगला सवाल है हेमिस गोप्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? तो हेप्पा गोम्पा नामक मठ जो है लद्दाख में स्थित है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? आप लोग तो इसे सभी लोग जानते हैं कि बाबा योगी या बुलडोजर के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला सवाल है रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी वजह से नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो यह नाइटहुड की उपाधि जो है या जलियांवाला बाग हत्याकांड के होने के कारण यह लौटा दिया था। चलिए आपका अगला सवाल है इनमें से कौन सी रबी फसल है? तो रबी फसल सरसों हो गया। आपका अगला सवाल है हिंदुओं के 4 तीर्थ धाम कहा जाता है, कौन से है? तो पहला हो गया बद्रीनाथ, दूसरा द्वारका, तीसरा पुरी और चौथा रामेश्वरम। तो हिंदू धर्म में सबसे पवित्र स्थल है जो सभी सनातनियों को याद रखना चाहिए। और अच्छा लगा तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और चलिए आपका अगला सवाल है चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर कौन सी है? तो आप लोग बताइए। तो करनी माता का मंदिर जो है कि चूहों मंदिर के नाम से विख्यात है। चलिए आपका अगला सवाल है आर्य समाज की संस्थापक किसने की? यह तो आप लोग सभी बता सकते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। चलिए आपका अगला सवाल नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच स्थित दर्रा को क्या कहा जाता है? तो या नीलगिरी और अन्नामलाई का पहाड़ी के बीच जो है उसे पालघाट कहा जाता है। चलिए आपका अगला सवाल